जैसे ही मानव तस्करों ने एक नया और बेहद खौफनाक तरीका निकाला जो इंसान बेचने से भी कहीं ज्यादा कमाई वाला था। वे अपहृत की गई सुंदर युवतियों को जबरदस्ती आटे की फैक्ट्री में काम करवाते थे। न उन्हें मजदूरी देनी पड़ती थी, न ही किसी और पर खर्च करना पड़ता था। मुफ्त की मेहनत मिलती थी और ऊपर से आंखों का लालच भी पूरा होता था। हर दिन दर्जनों लड़कियां ऐसे लाई जाती मानो कोई माल ढोने का सामान हो। जैसे ही कोई खूबसूरत लड़की दिखती उसे तुरंत अंधेरे कमरे में ले जाकर उसके शरीर की जांच की जाती। बाकियों को सीधे फैक्ट्री की मशीनों पर झोंक दिया जाता जहां वे दिन रात बैल की तरह काम करने को मजबूर थी और जो काम में पिछड़ जाती उनके लिए इंतजार करता था भयानक ऑपरेशन थिएटर, जहां उनके शरीर का आखिरी तक शोषण कर लिया जाता। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार उन्होंने जिस लड़की को उठाया है वह कोई आम शिकार नहीं थी। वह थी विजय की बेटी मीरा। विजय कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक भूतपूर्व हत्यारा था। जैसे ही उसे अपनी बेटी के बारे में पता चला वह अकेले ही दुश्मन शंभू दादा के अड्डे पर पहुंच गया। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने अपने भीतर की समस्त शक्ति को जगाया और दुश्मनों का नामो निशान मिटा दिया। आखिरकार उसने मीरा को ढूंढ निकाला, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय पहले विजय ने अपना आखिरी मिशन पूरा कर दिया था। वह चाहता था कि अपनी पत्नी सुनीता के साथ एक शांत और सुखी जीवन बिताए, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में आ पहुंचा खूंखार शंभू दादा। उसके लोग नकाब पहनकर घर घुस आए। विजय तुरंत समझ गया कि ये सब साधारण गुंडे नहीं, उनका मुखिया भूत चेहरे वाला ठाकुर घोषणा करता है कि अब शहर का मालिक वही होगा और विजय की मौजूदगी उनकी सबसे बड़ी रुकावट है। दुश्मन उसकी पत्नी सुनीता को जबरन पश्चिमी इलाके में भगा ले जाते हैं। विजय का दिल रो पड़ता है और ठाकुर गोली मार देता है। विजय जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह मौत के मुंह से बच गया। महीनों तक कोमा में रहा, शरीर निढाल पड़ा रहा। यही देखकर शंभू दादा ने अपने आदमियों को भेजा कि वे चुपचाप विजय को खत्म कर दें। लेकिन ठीक उसी वक्त विजय के हाथ पांव में हरकत लौट आई। पुराने हत्यारे का जज्बा जाग उठा। उसने सबको मौत के घाट उतार दिया। बेटी मीरा को ढूंढने और पत्नी का बदला लेने के लिए वह सुरागों के पीछे पीछे सीधे दुश्मनों की फैक्ट्री तक पहुंच गया। वहां भी उसने नकाबपोशों को खत्म कर डाला, लेकिन मीरा अब भी नहीं मिली। इसी दौरान नकाबपोशों ने फैक्ट्री में विस्फोट कर दिया। विजय राख से उठने वाली लौ की तरह जिंदा बाहर निकल आया। आखिरकार उसे पता चला कि उसकी बेटी मीरा को दुश्मनों ने गोद ले लिया है। जब वह वहां पहुंचा तो मीरा ने उसे पहचान ही नहीं पाया, बल्कि उसे दुश्मन समझ धनुष से घायल कर दिया। सौभाग्य से उसका पुराना साथी राजू आ पहुंचा और विजय की जान बचा ली। इसी बीच शंभू दादा ने विजय को फोन कर चुनौती दी। उसने मीरा को फिर से कैद कर लिया था। विजय का खून खौल उठा। वह अपनी पुरानी जीप उठाकर सीधे शंभू दादा के अड्डे की ओर निकल पड़ा, लेकिन वहां सब खाली था। चालाक विजय पीछे से घुस आया और सभी गुंडों को खत्म कर दिया। आखिरकार उसका सामना खतरनाक शंभू दादा से हुआ। बेटी को बचाने के लिए विजय ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और शंभू दादा को हमेशा के लिए मिटा दिया। मीरा धीरे धीरे उसके पास आई। बचपन की यादें ताजा हुई और वह अपने पिता से लिपट गई, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से वह बेहोश हो गई। कहानी के अंत में विशेष पुलिस बल आ पहुंचा और पूरे अड्डे को घेर लिया। मीरा को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब वह और उसका पिता शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे।